नमस्कार दर्शकों, मैं पिया गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूं कुंडली दर्शन में। दर्शकों, आप सभी को पता है, जैसे कि नाम से ही समझ में आता है, कुंडली दर्शन यानी कि आपकी कुंडली को देखकर इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि आपकी कुंडली में क्या हो रहा है, साथ ही साथ आपके जीवन में क्या हो रहा है। और यही सारी जानकारी देने के लिए चलिए बिना देर किए स्वागत करते हैं पंडित चंदन सांडिल्य जी का। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पंडित जी, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जब भी हमारे जीवन में कोई भी समस्या आती है तो हम किसी भी ज्योतिर्विद के पास जाते हैं अपनी परेशानियों का समाधान जानने के लिए। लेकिन मैं आपसे सबसे पहला सवाल यही जानना चाहती हूं कि ज्योतिष क्या होता है? देखिए, ज्योतिष की उत्पत्ति भगवान शिव शंकर से हुई है और ये एक ऐसी विद्या है जिसके द्वारा भूतकाल और वर्तमान काल में घटने हुई घटनाओं का तथा साथ साथ में आने वाली भविष्य में जो घटनाएं घटने वाली हैं उनका पूर्वानुमान करते हैं। और यदि ज्योतिष का किसी भी तरीके से सही इस्तेमाल किया जाए तो हम अपने भविष्य में होने वाली गलतियां या उनसे मिलने वाले नुकसान और लाभ का भरपूर आनंद उठा सकते हैं। सबसे पहले तो ज्योतिष की जो उत्पत्ति हुई है ये भगवान शिव शंकर से हुई है। चूँकि एक तपस्वी हैं, इन्हें सारा दिन श्री राम का नाम जपते हैं, इसलिए इन्होंने ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पुत्र भगवान नारद जी को दिया। सप्तर्षि मुनि में से एक नारद जी के द्वारा फिर ये गणेश जी के पास आए और गणेश जी ने भी आज ज्योतिष के द्वारा जो भी माध्यम होता है उस माध्यम को लोग अपना रहे हैं। अब सवाल होता है कि ज्योतिष की जो उत्पत्ति हुई है इसके माध्यम से हम क्या लाभ ले सकते हैं। तो लाभ जो ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपको कल कोई बहुत बड़ी बीमारी आने वाली है, यदि इसका समय पे पता चल जाता है तो आप डॉक्टर के द्वारा उचित परामर्श के जरिए आप एक ऐसी दवा लेते हैं जिसके द्वारा रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है और आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। तो ज्योतिष भी एक ऐसा रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न कर सकता है आपके होने वाली पूरी भविष्य में घटनाओं को, जिसके द्वारा अपने जीवन का यथा उचित आनंद उत्पन्न कर सकते हैं अपने जीवन में। तो यहाँ पे दर्शकों, जैसे कि आपने अभी सुना है, अभी तक तो हम यही जानते थे कि जब भी परेशानी हमारे जीवन में दस्तक देती है तो उसके लिए हमें आवश्यकता होती है समाधान की। और समाधान हमें कहाँ पे मिल सकता है? हमें लगता था कि ज्योतिर्विद के पास जाएंगे तो चलिए समाधान मिल जाएगा। लेकिन जरा सोच कर देखिए कि ज्योतिष एक विज्ञान है, ज्योतिष जो है वो जीवन है। कैसे जीवन है? बिल्कुल जब हम अंधेरे में घिरे होते हैं, जब हमें रोशनी की एक भी किरण दिखाई नहीं देती है, उस वक्त ज्योतिष ही हमें सही रास्ता दिखाता है। तो चलिए दर्शकों, इसी कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको ज्योतिष के बारे में बहुत सारी जानकारी देते रहेंगे। और अगर आपका कोई भी सवाल है, अगर आप कोई भी बात जानना चाहते हैं, अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो नंबर्स आपके सामने हैं, जल्दी से नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं और अभी की अभी अपनी सारी की सारी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ पंडित जी आगे बढ़ेंगे। कॉलर है हमारे साथ, ओम प्रकाश जी हैं रायपुर से। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी ओम प्रकाश जी। हेलो सर, नमस्कार सर। नमस्कार जी। ओम प्रकाश जी, डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। जी, डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। 1/12/1986। 1/12/1986। टाइम बताइएगा। मैम सुबह 5 बजे। सुबह 5 बजे। जन्म का स्थान? रायपुर, छत्तीसगढ़। रायपुर। क्या जानना चाहते हैं आप? तो मैम मुझे मेरे कुंडली में दोष था, मंगली दोष था, तो उसके निवारण के लिए जानना था मुझे। नाम क्या बताए थे आप? ओम प्रकाश साहू। ओम प्रकाश साहू जी। साहू जी, बताना चाहूंगा आपकी तुला लगन की कुंडली है और राशि जो बनती है वृश्चिक राशि बनती है। लग्नेश में स्वयं लग्नाधिपति, लग्न का मालिक शुक्र लग्न में ही बैठा है, जो कि पत्रिका में मालव्य महापुरुष योग का निर्माण करता है और साथ साथ शुक्र और बुध का लक्ष्मी योग बनता है आपकी कुंडली में। जिस प्रकार से मैं देख रहा हूं पत्रिका में, सूर्य और शनि आपके धन भाव में बैठे हैं। आप इस बात को शायद कई बार आपने ध्यान दिया होगा कि आप सोचते बहुत ज्यादा हैं। सोचते हैं नहीं सोचते ओम प्रकाश जी? जी सर, सही बता रहे थे, बहुत सोचता हूं मैं जी। और ज्यादातर काम आपके लास्ट मोमेंट पे काम खराब हो जाते हैं ओम प्रकाश जी? जी सर, एकदम सही है सर। जी। आपके गले पे तिल का निशान है? जी सर, है सर। जी। दूसरी बात बताना चाहूंगा ओम प्रकाश जी, आपके पिताजी को कोई स्वास्थ्य में कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है सर अभी तो। अच्छा।
पिछले कुछ समय से जॉब चेंज भी करना चाहते हैं आप? जी सर। जी, जॉब में लेकिन आपको तरक्की नहीं मिल पा रही है। जी सर। जी देखिए, सूर्य और शनि का धन भाव में, सूर्य चूंकि पिता का कारक होता है और 9वें स्थान से भी इसका बहुत बड़ा गहरा संबंध है। यदि सूर्य, हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि अशुभ ग्रह या सूर्य अशुभ स्थान में बैठ जाए तो निश्चित रूप से पितृदोष का निर्माण करता है। चूंकि आपके कुंडली में पितृदोष बनता है, वो भी धन भाव में जाके, तो निश्चित रूप से यदि धन भाव में पितृदोष बना है तो धन की हानि, कुटुंब की हानि, आपके वाणी, आप अपने वाणी से किसी को ऐसे शब्द बोल देंगे जो ना चाहते हुए भी सामने वाले इंसान को बुरा लग जाए। और ऐसा अक्सर होता है आपके साथ, होता है नहीं होता ओम प्रकाश जी? जी सर, सही बता रहे सर, ऐसे ही होता है सर। जी ओम प्रकाश जी, तो देखिए ओम प्रकाश जी, आपके कुंडली में बताना चाहूंगा, आपके कुंडली में सिर्फ और सिर्फ जो सबसे ज्यादा गहरा संबंध है वो पितृदोष बना हुआ है। इसकी कभी कहीं से आपने उपाय करवाया, कहीं शांति, कहीं कोई पूजन? नहीं सर, शांति तो मैं नहीं करवाई सर, बता दीजिए सर इनका क्या उपाय है। शांति आपने नहीं करवाया। जब तक शास्त्रों के द्वारा शांति नहीं करवाएंगे तब तक कैसे लाभ मिलेगा? शास्त्र में लिखा हुआ है, भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता में साफ साफ निर्देश दिए हैं कि यह शास्त्राविधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारता ना स सिद्धि मापनोति ना सुखम ना प्राम गति। तो आप देखिए, सिर्फ एक काम करिए, रविवार के दिन, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी सर, जी सर, बोलिए सर। जी रविवार के दिन? ओम प्रकाश जी, रविवार के दिन आप एक काम करेंगे, एक लोटे में थोड़ा सा कुमकुम जी। और 7 तुलसी के पत्ते डाल के ओम घृणी सूर्याय नमः, क्या बोलेंगे आप? सर बोलिए सर, क्या बोले सर? एक लोटे में जी 7 तुलसी के पत्ते जी और थोड़ा सा कुमकुम डालना है आपको, जी सर। और ओम घृणी सूर्याय नमः, क्या बोलेंगे? ओम गणेश सूर्याय नमः, GHRNEE लिख लेंगे आप? ओम गणेश सूर्याय नमः। जी, और जल देते वक्त एक बात का खास ध्यान रखेंगे, दोनों हाथ के अंगूठे लोटे में स्पर्श ना हो। सर क्या बोले सर? जल देते वक्त एक बात का खास ध्यान रखेंगे कि दोनों हाथ के अंगूठे का लोटे में स्पर्श ना हो। जी सर। क्योंकि हम और किसी भगवान को नहीं देखते हैं, सूर्य को डेली देखते हैं, देखते नहीं देखते हैं? जी सर। उनके आने से प्रकाश हमारे जीवन में फैलती ही नहीं फैलती है? फैलती है सर। फैलती है ना? तो बिल्कुल निश्चित रूप से भगवान सूर्य की आप आराधना करेंगे तो आपके जीवन में प्रकाश फैलेगी और आपके जीवन की सारी समस्याओं को भगवान सूर्य भगवान निश्चित रूप से दूर करेंगे। जी, बहुत धन्यवाद सर। जल्दी से उस उपाय को करके जीवन में लाभ उठा सकते हैं। और दर्शकों, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप पंडित जी से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो नंबर्स आपके सामने हैं। जल्दी से इन नंबर्स पे अपॉइंटमेंट लेकर आप अपने जीवन में आ रही समस्याओं से निजात पा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे और भी बहुत सारे कॉलर्स हैं जिनसे अभी पंडित जी हमें बात करनी है। तो एक कॉलर है, देवेंद्र जी हैं, छत्तीसगढ़ से, बात करते हैं इनसे। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ मैम। देवेंद्र जी, डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। मेरा नाम 16/3/1985। 16/3/1985। टाइम तो मैं कंफर्म नहीं बोल पाऊंगा, तो घर वाले बोलते हैं नाइट में है। अप्रोक्स बता दीजिए, अप्रोक्स क्या है देवेंद्र जी? सर अप्रोक्स में वही लमसम 11 बजे के करीब है, 11 साढ़े 11 रात के आसपास? हाँ सर, रात को। जी, जन्म का स्थान? जन्म के स्थान कोरबा है सर। कहाँ बताया आपने? छत्तीसगढ़ में? हाँ, कोरबा। जी, शनिवार का जन्म है ना आपका? हाँ सर। अभी यहाँ पे पंडित जी आपको आपकी समस्या का समाधान देने वाले हैं। तो पंडित जी बताइएगा, जो भी इन्होंने इतनी सारी बातें आपसे पूछी हैं, क्या समाधान है इन परेशानी का? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि इनका वृश्चिक लग्न की कुंडली है जी, और राशि जो बनती है इनकी वो मकर राशि बनती है। अब लग्न का स्वामी पराशर मुनि ने बताया है कि लग्न और लग्नेश यदि सुधर जाती तो पूरी पत्रिका सुधर जाती है। यानी कि पूरी पत्रिका में सबसे मूल भाव जो होता है लग्न और लग्नेश का होता है। तो श्रीमान देवेंद्र जी, आपको मैं बताना चाहूंगा, आपका लग्नेश सर्वप्रथम तो 6ठे भाव में है। 6ठा भाव जो होता है वो रोग ऋण शत्रु का होता है। और चूंकि रोग ऋण शत्रु के साथ राहु और मंगल का अंगारक दोष की उत्पत्ति हुई है, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में रह रहकर जब भी आप खुशियां के समीप आते हैं तो उन खुशियों पे कहीं ना कहीं विराम चिन्ह लगाने का सबसे बड़ा अंगारक दोष, अर्थात आपके जीवन में अंगार उत्पन्न करना, आपके खुशियों को तहस नहस कर देना। अंगार का मतलब ही होता है कि जीवन में हमारी खुशियों को जला देना। तो आपके खुशियां जब जब आती हैं तब तक भी अंगारक दोष आपको कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। अब सवाल होता है कि आपके कुंडली में तो गज केसरी योग भी लगा है, लेकिन गज केसरी योग का लाभ नहीं मिल पा रहा है क्योंकि गुरु नीच का है। मकर राशि में गुरु नीच का हो जाता है, इसलिए तो आपके कुंडली में गज केसरी योग का भी लाभ आपको नहीं मिल पा रहा है।
आप सुन पा रहे हैं मुझे? आप मैं सुन पा रहा हूँ महाराज। जी। महाराज इसका कोई उपाय? अच्छा, आप ये बताइए, चूंकि तीसरा स्थान जो होता है वो हमारे छोटे स्थान, छोटे भाई, ठीक है, ये आपके बहनों ही छोटे थे बड़े थे? मेरा बहन ही छोटा था मेरे से। छोटा था ना? मुझसे बड़ा था, लेकिन मेरी बहन मेरे से छोटी थी, इस वजह से रिश्ते में मेरे से छोटा था। जी, छोटा था। और ये राहु की महादशा चल रही है जिस प्रकार से मैं देख रहा हूं आपको, हाँ ये कब, कितने दिन पहले बताया आपने एक्सपायर किए वो? महाराज, ये दशहरे के दिन। अच्छा, इस दशहरे के दिन, इस दशहरे के दिन कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ था क्या? हाँ महाराज, ये दो गाड़ियों का आमने सामने एक्सीडेंट हो गया, मोटरसाइकिल का। अच्छा, एक्सीडेंट हुआ था। हाँ, उसी में तुरंत खत्म हो गया। अच्छा, क्योंकि देखिए जिस प्रकार से मैं कुंडली देख रहा हूं, राहु की महादशा में केतु चल रहा है और आपके कुंडली में के लिए केतु चूंकि 12वें भाव में बैठा है, 12वां भाव जो होता है मृत्यु का स्थान होता है, लेकिन तृतीय स्थान जो होता है वो शनि है, ठीक है, और शनि के लिए भी मारक भाव बनता है केतु। तो निश्चित रूप से केतु ने आपके, देखिए कहीं ना कहीं जीजाजी को तो स्वर्गवास या निधन जो भी कराएं, अब इसके लिए विधि के लिखे हुए को कोई टाल नहीं सकता, लेकिन अब सवाल होता है कि जो बीत गया उन बातों को तो भूलना ही होगा महाराज। हाँ सही बोल रहे हैं, लेकिन नहीं भूला जाता वो। जी, इस मृत्यु लोक में जो भी जन्म लिया है उनका कहीं ना कहीं एक ना एक दिन तो मृत्यु होना है, ठीक है ना? तो अब आप ईश्वर से मैं प्रार्थना इतना ही करता हूं कि आपके इस दुख भरे समय में आपको बहुत सारी शक्तियां प्रदान करें, जिससे कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में आगे बढ़ें। और आप एक बात का खास ध्यान रखें, चूंकि आपके कुंडली में राहु मंगल का अंगारक दोष और केतु कहीं ना कहीं उत्पन्न करता है आपके जीवन के सारे अनिष्टों के लिए। तो आप राहु के लिए एक सिंपल एक मंत्र लिखिए, ओम राम राहुवे नमः। ओम राम राहुवे नमः। जी। और शनिवार के दिन, हाँ महाराज, शनिवार के दिन 7 उड़द के दाने, कितने लेंगे? 7 उड़द के दाने। जी, 7 किल, 7 उड़द के दाने ना? 7 उड़द के दाने, 7 लोहे के किल, लोहे की कील 7। जी। हाँ महाराज। इसको और थोड़ी सी 125 ग्राम काले तिल का तेल, तिल 125 ग्राम। जी, 125 ग्राम काले तिल का तेल लीजिए और इसको शनिवार के दिन शाम सूर्यास्त होने के बाद आपको पीपल के वृक्ष के पास जाके चढ़ाना है और इस मंत्र का 108 बार कम से कम जाप करना है, ओम राम राहुवे नमः। बहुत छोटा सा मंत्र है, इसको लिख लें आप, ओम राम राहुवे नमः। जी। और यदि फिर उसके बाद भी कोई समस्या उत्पन्न आती है तो आप हमारे प्रोग्राम को देखते रहिए, हम आपको निश्चित रूप से दोबारा बताएंगे। वैसे इस उपाय से आपकी जीवन की समस्या निश्चित रूप से खत्म होगी। चलिए देवेंद्र जी, यहाँ पे जैसे कि पंडित जी आपको बता रहे हैं, इस छोटे से उपाय से आपके जीवन की जो समस्याएं हैं वो खत्म हो जाएंगी। तो जल्दी से इस उपाय को कर सकते हैं आप और जीवन में पूरा लाभ उठा सकते हैं। इसी के साथ पंडित जी आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे जैसे कि हम दर्शकों को ज्योतिष के बारे में बहुत सारी जानकारी दे रहे हैं। कहते हैं जैसे शरीर के विभिन्न प्रकार के अंग हैं, अलग अलग, मतलब हमारी बॉडी में बहुत सारे अंग हैं, उसी तरह से कहते हैं ज्योतिष के भी अंग हैं। जी। क्या वास्तव में ये बात सही है? और अगर अंग है तो क्या क्या है, मैं आपसे जानना चाहती हूँ। जी, देखिए किसी भी चीज की कल्पना उसकी आकृति के बगैर नहीं की जा सकती जी। क्योंकि किसी भी चीज का, अगर आप इस कंप्यूटर को अगर हम चला रहे हैं तो इसमें माउस में कोई ना कोई क्लिक करने वाला तो होगा ना। उसी प्रकार से ज्योतिष की भी एक पूरी शारीरिक बनावट है और इस शारीरिक बनावट को, चूंकि जो पूरी ब्रह्मांड है, इसको 360 डिग्री में बांटा गया, ठीक है, और 360 डिग्री को बांटने के बाद इनको 12 राशियों में विभक्त किया गया है। तो सबसे पहला जो इनका भाग है वो 12 राशियों का भाग है। दूसरा, इन 12 राशियों को 27 नक्षत्रों में विभक्त किया गया है। अर्थात कि दूसरा सबसे महत्वपूर्ण भाग जो हमारे जीवन पे सबसे ज्यादा असर देता है वो है नक्षत्र, यानी कि इनको 27 नक्षत्रों में विभक्त किया गया है। और तीसरा, नक्षत्रों के भी 4 चरण होते हैं, तो इन 4 चरणों को भी नक्षत्र के हिसाब से जोड़ा जाता है। अब एक नक्षत्र में जन्म हुआ उसका कुछ और परिणाम होगा, दूसरे नक्षत्र में जन्म हुआ उसका कुछ और परिणाम होगा, तीसरे में जन्म होगा इसका कुछ और परिणाम होगा। तो ज्योतिष में सबसे पहले राशि, नक्षत्र, 12 घर, 12 स्वामी, इनका सबसे बड़ा महत्व होता है हमारे जीवन में। ये हमारे ज्योतिष के महत्वपूर्ण अंग हैं जिनको ज्योतिष के अंग बताए गए।
बिल्कुल पंडित जी, तो यहाँ पे दर्शकों जैसे कि आपने अभी अभी सुना है, ज्योतिष के विभिन्न प्रकार के अंग होते हैं। कौन कौन से अंग होते हैं ये हमने आपको अभी अभी बता दिया है। तो चलिए दर्शकों, इसी के साथ यहाँ पे फिर से आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप पंडित जी से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, तो इन नंबर्स पे जल्दी से कॉल कर सकते हैं और अभी के अभी मिल सकते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। पंडित जी, हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ गए हैं, जगत जी हैं जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ मैडम। जगत जी, डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। 8 नवंबर 1980। टाइम बताइएगा। 2:50 AM। जन्म का स्थान? खरियार, उड़ीसा। उड़ीसा। क्या जानना चाहते हैं जगत जी आप? अपने करियर के बारे में। जी बिल्कुल, करियर के बारे में जानना चाहते हैं। देखिए, कर्म का सबसे बड़ा जो प्रभाव होता है जगत जी, उसको शनि से देखा गया है। और निश्चित रूप से आपकी कुंडली में यदि मैं देख रहा हूं तो मीन लग्न की कुंडली है और लग्नेश गुरु जो बनता है वो आपकी पत्रिका में शनि के साथ बैठा है। एक गुप्त विद्या, पराविद्या और एक धर्म और आस्था का प्रतीक, अर्थात गुरु और शनि का जो मिलन हुआ है, यहां कह सकते हैं कि गंगा जमुना सरस्वती के संगम का प्रभाव है। अर्थात कि आपके कुंडली में गुरु, शनि और शुक्र, इन तीनों का प्रभाव तो मिला है। लेकिन आपने एक बात खास करके ध्यान दिए या नहीं दिए? क्या आपको याद है, आपने अपने लाइफ में अपने से बड़े यानी अपने से बुजुर्गों का कभी कोई दिल दुखाया है क्या? हाँ, दुखाया तो है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपसे बड़े का श्राप आपको लगा है। एक बात का खास ध्यान रखें, कहते हैं कि स्वर्ग तीर्थ तो हम वैष्णो देवी भी जाते हैं, हरिद्वार भी जाते हैं, उज्जैन भी जाते हैं, महाकालेश्वर जाते हैं, लेकिन शास्त्रों में लिखा गया है कि सबसे पहला, अर्थात कि सबसे पहला जो हमारा सबसे बड़ा जो है वो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे माता पिता हैं, ठीक ना। भगवान को भी जब पुकारा जाता है तो बोला जाता है कि त्वमेव माता चो पिता तुम्हें बंधु चो सखा तुम्हें, बोलते हैं नहीं बोलते हैं। तो उसी प्रकार से कहीं ना कहीं आपने अपने बुजुर्गों का, तो इसलिए आपको मैं एक छोटा सा उपाय बोलता हूं। आप एक काम करें, एक मंत्र नोट कर लें। ओम ब्रिम बृहस्पतिये नमः। ब्रिम ब्रिम बृहस्पतिये नमः। बृहस्पतिये नमः जी। और साथ ही साथ बृहस्पतिवार के दिन 5 केले किसी वृद्ध व्यक्ति को खिलाएं। और जब भी आप अपने घर से निकलते हैं किसी भी खास कार्य के लिए, किसी भी शुभ कार्य के लिए, तो अपने बड़े बुजुर्ग, आपके घर में जितने भी आदमी बड़े बुजुर्ग हैं, उनको प्रणाम करना ना भूलें। यदि उनको प्रणाम करने से आप कतराएंगे तो आपकी तरक्की आपके जीवन से निश्चित रूप से कतराएगी। तो इसलिए आप अपने घर से आज के बाद इस बात को स्पष्ट प्रण कर लें कि मुझे जिंदगी में कभी भी अगर घर में कोई अच्छा कार्य करने के लिए निकलना है तो अपने माता, अपने पिता, अपने भाई, अपने बंधु जो भी हमसे बड़े हैं उनको सम्मान देंगे। क्योंकि भारतवर्ष की सभ्यता संस्कृति, वैदिक धर्म की सभ्यता संस्कृति अपने से अग्रज को कहीं ना कहीं संस्कार के साथ प्रणाम करना है। जी बिल्कुल पंडित जी, तो यहाँ पे दर्शकों जैसे कि आपने अभी अभी सुना है और यहाँ पे आप देख भी रहे हैं, पंडित जी ने आपको बहुत सारी बातें बताई हैं ज्योतिष के बारे में और साथ ही साथ आपकी समस्याओं को भी दूर किया है। तो चलिए दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर से आपको मिलेगी बहुत सारी जानकारी। पंडित जी, आपका शुक्रिया करना चाहूंगी। नमस्कार। आप शादी में रुकावट, बीमारियों से घिरे रहना, कर्ज का चढ़ना, तरक्की न मिलना, परिवार में क्लेह जैसी किसी भी प्रकार की समस्या का ज्योतिष के माध्यम से समाधान चाहते हैं तो आप ज्योतिष आचार्य पंडित चंदन शांडिल्य जी से मिलकर अपनी किसी भी प्रकार की परेशानी से निजात पा सकते हैं। पंडित जी आपकी जन्म कुंडली के आधार पर ऐसे सरल व अचूक उपाय सुझाएंगे जिससे आपको जीवन में आ रही व आने वाली सभी समस्याओं से छुटकारा अवश्य मिलेगा। तो आप भी देर न करें, अपॉइंटमेंट के लिए तुरंत संपर्क करें 011-6503-00000 0999006744। आप पंडित जी से ईमेल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। दर्शन कुंडली